जिन्होंने मुंबई को न सिर्फ दहला दिया बल्कि उसके गुनहगारों के बच निकलने के डर से पीड़ितों का दर्द भी बढ़ा दिया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है। उनका जवाब आने के बाद सुप्रीम कोर्ट आगे सुनवाई करेगा। कोर्ट आगे चलकर सरकार और आरोपियों की ओर से पेश वकीलों की जिरह सुनने के बाद तय करेगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश कानून सम्मत है या नहीं। माया नगरी में दौड़ती रेल, खचाखच भरे डिब्बे और भारी भीड़ में एक के बाद एक सीरियल ब्लास्ट। नतीजा 189 बिखरे लाशें, 824 लथपथ लोग और सैकड़ों बिलखते परिवार और इंसाफ के लिए सालों का इंतजार। साल 2006 में हुए मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के पीड़ितों का दर्द आज भी हरा है, लेकिन यह जख्म तब और हरा हो गया जब 12 आरोपियों को बरी कर दिया गया। लेकिन अब ट्रेन ब्लास्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रोका, यानी सर्वोच्च अदालत की नजर में भी मुंबई के गुनहगारों का हिसाब अभी बाकी है। भायंडर में रहने वाले गोविंद सोलंकी के परिवार को भी इंसाफ की उम्मीद जगी है। रात दिन हमको रोने को आ रहा है कि उनको क्यों छोड़ा तुम लोग ने। तो उसने गुनाह नहीं किया था तो उसको नहीं छोड़ना मांगता था। गुनाह क्या है तो उसको सजा दो। हम लोग को यही रिक्वेस्ट है सरकार को कि हमको माफ़ करो। सरकार हमको कुछ बोलने को नहीं आता है, क्या बोलेगा क्या नहीं, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को कि उसको सजा दो बस। हम तो चाहते हैं कि अभी जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दे रहे, हमें भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी फैसला पे अच्छा फैसला सुनाएगी, उनको मौत की सज़ा देंगी, फांसी की सज़ा उन लोग देंगे। हम चाहते हैं कि फांसी की सज़ा मिले ताकि जो आरोपी जो गुनहगार जो मरे इस ट्रेन के ब्लास्ट में, वो बाकी दूसरी बार ऐसा ना हुए। सिस्टम सरकार और सर्वोच्च अदालत से इसीलिए आस है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई कर बड़ा फैसला लिया है। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट पर बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च अदालत ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने 21 जुलाई को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था, जिसके 2 दिन बाद उनकी रिहाई हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फिलहाल रिहाई पर असर नहीं पड़ेगा, मतलब उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। किस देश में इंसाफ जिंदा है आज? 19 साल बाद देर आया, लेकिन 19 साल के बाद आया जमीन। एक बेगुनाह इंसान को 19 साल तक जेल में रखना, मैं समझता हूँ दुनिया के कोई भी इंसान उसको सही नहीं मानेगा। ये ब्लास्ट हुआ, बहुत गलत हुआ, उसको फांसी की सजा मिलना ही चाहिए। ऐसे लोगों को देश में या दुनिया में रहने का कोई हक ही नहीं है, परंतु किसी को पकड़ डाल देंगे उसके अंदर आप। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने दलीलों को ध्यान में रखते हुए विवादित फैसले को मिसाल नहीं मानने को कहा है। साथ ही कहा है कि विवादित फैसले पर रोक लगाई जा सकती है, जिससे पीड़ित परिवारों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, इसके लिए बहुत ही अच्छी बात है और थोड़ी सी आशा बंधी है मुझे कि शायद न्याय मिलेगा, लेकिन यह हम नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से खेल हाई कोर्ट में हुआ, कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ इस तरह की बातें आएंगी। 11 जुलाई 2006 को मुंबई ट्रेन में सिलसिलेवार धमाके में 189 पैसेंजर्स की मौत हो गई थी और 824 लोग घायल हो गए थे, जिसके बाद ट्रेन ब्लास्ट केस में 13 आरोपियों में से 12 को हाई कोर्ट ने रिहा कर दिया और 1 आरोपी की मौत हो चुकी है। आरोपी बाहर है और पीड़ित इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में आगे सुनवाई करेगा ताकि गुनहगारों को सजा मिल सके। मुंबई से अश्वनी पांडे के साथ